नाजायज असलहा बेचने वाला ये पुलिस एहलकार और इसके साथी चोरी और सीना जोरी की बेहतरीन मिसाल थे और वजह सिर्फ ये थी कि इन्हें यकीन था कि इनके सीनियर अफसरान इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने देंगे। आप ये देखें, कहते हैं ना कि चोर और ऊपर से सीना जोरी है। अच्छा। यानी उस क्रिमिनल इलीगल वेपन से कोई डकैती करता, कोई रेप करता, कोई किसी का कत्ल कर देता। ये एक आदमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ 6 थाने हैं लाहौर के जिनसे हमने गैर कानूनी असलहा खरीदने की डील की है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बदकिस्मती से लाहौर पुलिस बदमाश बन गई है, गुंडागर्दी पर उतराई। आपने अभी भी देखा कि वेपन आप किस तरह से किसी भी एक टाउट की इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी की गाड़ी का दरवाजा खोल सकते हैं, उस पर असला तान सकते हैं, उसे गालियां दे सकते हैं, उसे मार सकते हैं और अल्टीमेटली बरामद कुछ भी नहीं हुआ। ये वो आदमी है जो तस्लीम कर रहा है कि मैंने पैसे लिए, पैसे लेने के बदले गैर कानूनी असलहा बेचा और गैर कानूनी असलहा भी एक पुलिस वाले से लेके बेचा। उसकी रिकॉर्डिंग भी है जिसके पास कम से कम 4 पिस्टल्स मौजूद थे इलीगल। ये हाल है लाहौर पुलिस का और मुझे यकीन है ये आज़ाद होगा आज शाम से ही। जैसे हमने 22 ग्राम आइस बेचने वाले पुलिस वाले को रंगे हाथों पकड़ा था और 3 दिन बाद उसकी जमानत होगी। बेटा तेरी जमानत हो जाएगी, परेशान होने की गल कोई नहीं। ਤੁਹਾਡੇ अफसर ਜਿਹੜੇ बैठे ने सरप्रस्त ने ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। उस पिस्टल ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, उस पिस्टल ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਨੇ? 22 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਵੇਚਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੈਪਨ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇ? ਇਹਦਾ 18 19 ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸੀ ਜਾਂ 18 ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੜਾਤੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਕਿ ਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੋਲ। वो कौन है? जानता नहीं। आप इसको दिखाएं भाई, जिस ASI से इसने हमें ये पिस्टल लेके दिया। दिखाएं जरा, नाम बताओ, नाम बताओ। खान साहब ही बोल। ये देखो लिया खान साहब ही बोल। कितने तैनात है ये भी नहीं पता, काफी देर बाद मिले। पूरा नाम अल्लाह जानता, काफी देर बाद मिले। हैं? इसरार खान है मेरा ख्याल। इसरार खान। इसरार खान? हाँ जी। चलो जी शक्ल देख के किसी साढ़े को लेना। हाँ शक्ल पे तो आ ही जाएगा। कितने वेपन थे उसके पास? 3 थे। आपने एक लिया उसमें से। आपका बचपन का क्लास फेलो आएगा, आप उसे इलीगल वेपन दिलवा देंगे? उसने बोला कि टिकट पढ़ना है। सुनो तुसी मेरे बचपन। चलो भी सारे सुनो, एक मिनट सुनो भी सारे सुनो। तो जो ना सुननी चाहिए। मेरा बचपन का यार आया मेरे को, कहता बॉस टिकट फड़ना है। उन्हें पहले भी टिकटियां कीतियां, बड़ा शौका है इधर ते उहदे को पिस्तौल नहीं है इधर। उन्हें अजकल च टिकटी पानी है, तुसी उन्हें पिस्तौल देना, लैके सानू 80 पैसे देने, मुल लैके उन्हें देना ते रंगे हथी मैं लैके जो होटल तो निकलांगा ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਓ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਸਟਲਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਫੜਦੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੜਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। कितों पड़े गए? अच्छा पढ़ नहीं गया। अच्छा हमें भी नहीं पढ़ा गया। तालियां मारो भैया। ये हमें यकीन है कि इसका भी कुछ नहीं होगा, नहीं होना सर। ये हो नहीं सकता कि नीचे से ऊपर तक जब तक लोग मिले ना हुए हो इस तरह की काली भेड़ें अपने काम करें। सर जी कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है ना, वो सिस्टम खत्म हो जाए। वो पहला सिस्टम पता क्या है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ। यही होगा, ये करेगा, यही होना है। ये पाकिस्तान का सस्पेंस, ये बात यही है पाकिस्तान की। आपने देखा था वो मनशियात वाला बंदा? बिल्कुल सर, मैंने देखा था। 22 ग्राम आइस, आप में से मुझ में से किसी से 1 ग्राम निकली होती, सारी जिंदगी जमानत ना होती। 3 दिन बाद बेल हो गई उस आदमी की। 3 दिन बाद। बिल्कुल ऐसे ही। लत्ता डिंगियां कर छड़ियां ने ओदियां। तुम हमारे मुजरिम नहीं हो, तुम इंसानों के मुजरिम हो। इस शहर में जितनी डकैतियां होती हैं तुम जैसे लोगों की वजह से होती हैं। इस शहर में जितने कत्ल होते हैं तुम जैसे करप्ट लोगों की वजह से होते हैं। इस शहर के अंदर जितने रेप हो रहे हैं तुम जैसे बदबख्तों की वजह से हो रहे हैं। सबके मुजरिम हो तुम और तुम्हारे जैसे सारी जितनी काली भेड़ें हैं। वो जो तुम्हारे कहने में पकड़ने भी आ गए थे हमें। जरा देखें नीचे से ऊपर तक दिखाएं जरा। ये वो यूनिफॉर्म है, ये वो इनकी तनख्वाहें और मुराद हैं जिनको आप और हम, ये जो सारे लोग खड़े ना, ये माचिस की डिब्बी पे भी टैक्स देते हैं, उससे इनकी तनख्वाहें निकलती हैं। और तनख्वाहें हम इनको क्यों देते हैं? कि अमन कायम करें, डकैतों को पकड़ें।
ये जिन डकैतों को पकड़ रहे हैं उन्हीं को पिस्टलें बेच रहे हैं। जिस डकैत को पकड़ना है इस नीयत के साथ पकड़ने के लिए आए हैं कि उसके साथ डील करेंगे, पैसे लेंगे। ये हाल है सांदा पुलिस का, ये हाल है लाहौर पुलिस का। और बदकिस्मती की बात है कि जब मीडिया हाईलाइट करता है इन जैसे करप्ट लोगों को, तो उसके बाद अफसरान फिर इनकी पुष्ट बनाई करते हैं, इसलिए कि करप्शन का धंधा नीचे से ऊपर तक जारी है। अगर कोई एक अफसर भी दयानतदार और ईमानदार हो तो इस तरह के बदबख्तों को गैर कानूनी असलहा बेचने की जरूरत ना हो, इन्हें मनशियात बेचने की जरूरत ना हो, और इन्हें इस तरह सड़क पर खड़े होकर धमकियां आवाम को लगाने की जरूरत ना हो। ये जनाब इलीगल वेपन खरीदे साडी टीम ने। बहरहाल बहुत देर 15 पर कॉल करने के बाद मुतल्लिका पुलिस एहलकार वहां पहुंचे और अपने पेटी भाई को अपने साथ थाने ले गए। हम भी कैमरों के साथ थाने पहुंचे, लेकिन न जाने ये लोग क्या छुपाना चाहते थे कि हम समेत आम लोगों के लिए भी थाने के सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। किसी भी शहरी का यह बुनियादी हक है कि उसे पुलिस स्टेशन के अंदर रसाई हासिल हो, लिहाजा हमने दरवाजा बजाना शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे बाद SHO साहब बादिले ना खास्ता बाहर तशरीफ लाए और हमने गैर कानूनी पिस्टल और सबूत उनके हवाले किए। दरवाजा खोलो बेटा। थाना है, पब्लिक जगह है, दरवाजा खुले होना चाहिए। किसी तो प्यो दी जगीर से नहीं ना किसी फोन करके जाइए अंदर। दरवाजा क्यों बंद है थाना का सर? पुलिस स्टेशन का दरवाजा कैसे बंद हो सकता है? सर हमने बंदा आपके पास भेजा है पिस्टल बेचते हुए। बात सुने हमारी। हाँ तो हमसे वेपन लें, हमसे बयान लें, हमसे एविडेंस लें। मैं आ गया हूँ, बताएं, हुक्म करें। हम देने के लिए आए हैं, बताएं। लाओ जी वेपन दे, वेपन छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं। हमने आपके इंटरव्यू थोड़ी करते। ये वेपन उससे हमने खरीदा है। किसी आप स्टोरी बता दें। हमने उससे वेपन खरीदा है और वेपन खरीद के आपके थाने में उसने कहा जनाब कि बंदा मैं जिसके पास वेपन होगा उसको उठवा लूंगा, उस बाद में डील करूंगा। वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। किसी एक बंदे की जिम्मेदारी लगा दें, उसको हम सारे एविडेंस USB के अंदर रिकॉर्डिंग हम दे देंगे ना USB के अंदर। वो आपका लाएं बट दें लैपटॉप में। ये वेपन उसने लेके ये उसने वेपन लेके दिया और लेके भी पुलिस वाले से दिया, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। हम खड़े होकर इनको दिखा रहे हैं सर, कहीं बैठ के देखें क्या अलाउड है। ठीक है, ओके फाइन, अरे बात ठीक है। फिर देखिए वो बंदा है जिससे उसने वेपन लेके दिया। ये भी पुलिस वाले ही है, ठीक है जी। ये भी पुलिस वाले ही है। ये भी उसने तस्लीम किया। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस थे। ये उसकी शक्लबाजी नजर आ रही है जो बंदा है पुलिस वाला, ठीक है जी। ये वाला है जिसने हमें दिया लेके। अच्छा, जो खतरनाक बात है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है थाना सांदा के ऊपर कि मैंने यहाँ की पुलिस को साथ इसलिए मैं लेके गया कि बंदा जो इसके पास वेपन होगा उसको हम पकड़ेंगे और पकड़ के उससे डील करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। वो उसके साथ डील करने की रिकॉर्डिंग भी है और कैमरे के ऊपर एतराफ़ी बयान भी है, जिसकी जद में ज़ाहिर है थाना सांदा के लोग भी आते हैं। अच्छा, ये वो जहाँ इसने हमें वेपन हैंड ओवर किया। ठीक है जी, ये सारी काफी एविडेंस जी ठीक है। ये इसके पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर पैसे लेने की फुटेज भी है। ये आगे चले, ठीक हो गया। फिर हमारी सबसे बड़ी रिजर्वेशन ये है सर कि कैसे एक थाने की पुलिस एक आम आदमी के कहने पे चली जाती है, जाके गाड़ी का दरवाजा खोलती है, थप्पड़ मारती है, गालियां देती है, पिस्टल तानती है बंदे के ऊपर। अच्छा, वो बंदा कौन? वो मैं था। हाँ, वो मैं कैप और वो लेके बैठा हुआ था, इन्होंने मारा, हमने वो सारा रिकॉर्ड भी किया। तो वो जो दो बंदे हैं जो उसको वेपन दे, यानी कि जिसके थ्रू वो गया है, वो बंदे आपके हैं? नहीं, वेपन तो हम टीम सरेआम ने ही उससे बाय किया, चाहिए किसी को भी नहीं था वेपन। हमने सिर्फ एक्सपोज करना था कि पुलिस कस्टमर बन के गए, हम उसके पास कस्टमर बन के गए। उससे हमने कहा कि जनाब हमारा एक दोस्त है जिसको शौक है पिस्टल का, हमें पिस्टल दिला दे। वो हमारे बंदे को साथ लेके गया एक और पुलिस वाले के पास, जिसने पूरा सामान खोल के दे दिया कि जनाब केड़ा वेपन चाहिए था दस। तो जाहिर है अगर पुलिस एहलकारों के पास इलीगल वेपन मौजूद हैं और वो एक दूसरे को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं पैसे लेके, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और उससे बड़ी अलार्मिंग बात ये है कि वो आता है और एक थाने की पुलिस को अपने साथ ले जाता है, ले जाके किसी की भी गाड़ी के अंदर जो है ना वो बंदा उठा वो बात
बदकिस्मती से लाहौर पुलिस की काली भेड़ें पूरे महकमे की बदनामी और हौसला शिकनी का बायस बन रही हैं और अफसराने बाला को ये समझने की जरूरत है कि इन करप्ट अहलकारों को तहफ्फुज देकर वो पुलिस का मोराल बुलंद नहीं कर रहे, बल्कि इससे महकमे में करप्ट अनासिर को हल्लाशेरी मिल रही है। ऐसे बदउन्वान और बदबख्त पुलिस वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे तो डिपार्टमेंट में अच्छे पुलिस वालों की हौसला अफजाई होगी, और ऐसा होगा तो शहर जुर्म और जराइम पेशा अफराद दोनों से पाक होगा, वरना ये मुजरिम और राशि पुलिस वाले शहर का भी खाना खराब करेंगे और पुलिस के महकमे की इज्जत का भी।